हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्थ में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सीएचओ, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, इस वैकेंसी का जो फॉर्म निकला है उसको कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, सारा फॉर्म आप मोबाइल से या पीसी से जैसे भी हो आप भर सकते हो। ठीक है, मैं रेफरेंस लेके चलूँगा मोबाइल से, पीसी में भी आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो कैसे बनना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, कैसे इमेज को रिसाइज करना है, पीडीएफ कैसे बनाना है, ठीक है, इमेज के डायमेंशन कैसे चेंज करना है, ठीक है, सारा सब कुछ आपको लाइव करके बताऊंगा, कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो पूरा फॉर्म आप अपने मोबाइल से फिल कर पाओगे। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी हम वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, इसके लिए देखो सिंपल सा, अगर मैं आपको बात करूँ, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हो। ठीक है, टू रीड नोटिस में करके इसका पूरा ऑफिशियल नोटिस पढ़ सकते हो, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ये रहा। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि किसका कितना वैकेंसी है, पद का नाम क्या है। ठीक है, टोटल 4500 पद हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम इन सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, या आपके पास पोस्ट बीएससी नर्सिंग है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद यदि आपके पास बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, या बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, या जीएनएम है, ठीक है, ये सब है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, एक बार आप इसको एक बार फिर से अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, ठीक है, एज वगैरह देख सकते हो, किसके कितना वगैरह छीट मिलेगा। ठीक है, फॉर्म 5 मई से 26 मई तक भरा जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और देखो इस तरह से सारी चीज़ें देखो नोटिफिकेशन में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, किसके लिए कितना फ़ी लगेगा सब कुछ यहाँ पे देखो दे रखा है। ठीक है, इसके बाद फिर एग्ज़ाम कैसे होगा। ठीक है, सारी चीज़ें देखो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और इसके बाद अब हम आते हैं फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, इसके बाद भी यदि इससे लेकर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब फॉर्म हम भरते हैं, बाकी जो सारी डाउट रहेगा हम फॉर्म भरते समय उसी समय आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के लिए सिंपल समय यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टू रजिस्टर के आगे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, टू रजिस्टर क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है, या तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने चलो एक जगह क्लिक कर दिया। अब जैसे हमने क्लिक किया हमारा वेबसाइट ओपन हो गया। अभी लोडिंग चल रही है और कंप्लीट होते ही देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, आपको एक बार पढ़ लेना है यहाँ से। ठीक है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा एक, उसके बाद देखो कैंडिडेट फर्स्ट नेम देना है, आपका कैंडिडेट का पहला नाम देना है। ठीक है, फिर मिडिल नेम देना है, उसके बाद फिर लास्ट नेम देना है। ठीक है, जैसे अमित कुमार पटेल आपका नाम है तो अमित कुमार सिंह या जो भी आपका नाम है तो अमित फर्स्ट नेम, कुमार सेकेंड और सिंह लास्ट नेम। ठीक है, यदि आपका नाम अमित कुमार है तो अमित फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुछ नहीं रहेगा, लास्ट नेम कुमार रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से अपना भरना है, और मिस्टर मिसेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा ना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, हैव यू एवर चेंज योर नेम, यदि आपने अपना नाम चेंज किया तो यदि आप एस करते हो तो न्यू या चेंज नेम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो सीधे नो फिल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो उसको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसको फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जेंडर अपना सेलेक्ट करने के बाद फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे डाल के कंफर्म कर देना है। ठीक है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी दे देना है, ईमेल आईडी दोबारा डाल के कंफर्म कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, आपको जनरेट ओटीपी, यहाँ पर जनरेट ओटीपी का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर इसके नीचे एक टैब खुलेगा। ठीक है, उस टैब में आपको ओटीपी फिल करके एक वैलिडेट लिखा रहेगा। ठीक है, आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, यदि ओटीपी नहीं आया तो उसके बगल में रिसेंट ओटीपी दिया है, आपको कम से कम 1.5 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद फिर अपना रिसेंट ओटीपी कर लेना, वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो वैलिडेट ओटीपी वैलिडेट करने के बाद फिर आप और नीचे आओगे, देखो सिंपल से यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन के बाद सिंपल से जो कैप्चा है, इस कैप्चा को क्या करोगे, इसको यहाँ पे फिल करोगे, उसके बाद फिर रीवेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप रीवेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें देखो अपना सारा चीज़ आपको मैच कर लेना है। ठीक है, जब सब कुछ चाहिए तो सभी जगह आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, ब्लू टिक कर देना है, उसके बाद फिर यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आपने उस पर क्लिक किया, देखिए आपको सारा डाटा देखो यहाँ पर आपका दिखने लगेगा। ठीक है, सारा डाटा आपको यहाँ पर दिखेगा, एक बार आप मैच कर लेना और आपके ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद फिर आप उससे जो पासवर्ड वगैरह है उससे भी आप लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट गो टू एप्लीकेशन पे जाकर आप यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप पर्सनल डिटेल आपको भरना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में देखो सारी चीज़ें भरना स्टार्ट कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सब तो आपको पहले से ही भरा आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही भरा है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो अपना यहाँ से मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ कर लेना। ठीक है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो। ठीक है, उसके बाद फिर चूज़ कर लेना। ठीक है, अपना रिलीजन यहाँ से चूज़ करना है, फिर फादर्स नेम फिल करना है। उसके बाद देखो फिर अपना यहाँ पर फिर मदर्स नेम देना है। ठीक है, मदर्स नेम यहाँ पर भर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो पोस्ट डिटेल में देखो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आ गया एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर कैंडिडेट एंड डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल। ठीक है, नेशनलिटी यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, अरे डोमिसाइल अब बिहार, यदि आप बिहार के डोमिसाइल या निवासी है तो आप यहाँ पे यदि यस करोगे
बिहार के निवासी हो तो आप यस करोगे, यस करोगे तो ही आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का सारा छूट जो भी मिलेगा, रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा। नहीं तो यदि आप आउटसाइड ऑफ बिहार हो तो आपको रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, आप जनरल से फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। अभी मान के चलते हैं कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हम यस फिल करेंगे, फिर यहाँ से रिजर्वेशन कैटेगरी हम चूज़ करेंगे। ठीक है, देखो सेम वही हमने किया है, क्या हमने बिहार से किया है। ठीक है, इसके बाद फिर रिजर्वेशन क्या आप आरक्षित वर्ग के विरुद्ध आरक्षण का दावा करते हैं, यदि आप रिजर्वेशन का क्लेम कर रहे हैं तो आप यस फिल करोगे। उसके बाद फिर देखो रिजर्वेशन कैटेगरी आप चूज़ करोगे। ठीक है, क्या हो, SC हो, EW बैकवर्ड क्लास हो, ठीक है, जो भी हो आप अपना क्लास वगैरह आप यहाँ पे चूज़ करोगे। इसके बाद देखो फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल फॉर SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, BC IBC के लिए NCL सर्टिफिकेट और EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो आपका ऊपर है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कौन सा अपलोड करना है। ठीक है, डू हैव यू एटलीस्ट हैव यू लेटेस्ट NCL सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 1 ईयर। ठीक है, अभी देखो इन्होंने BC चूज़ किया था, ठीक है, इसलिए इनको क्या है NCL सर्टिफिकेट मांग रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको NCL कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है, तो आप यस नो फिल करोगे। ठीक है, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप यस फिल करोगे। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी किसके द्वारा इशू हुआ था उस अथॉरिटी का नाम दोगे। उसके बाद किस डेट को इशू हुआ था यहाँ पे डेट दोगे। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर दोगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो डोमिसाइल है, डोमिसाइल में सेम वही करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र जो है आपका किस अथॉरिटी द्वारा इशू हुआ है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट किस डेट को इशू हुआ था, फिर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर देना है कि कोई एक आइडेंटिफिकेशन मार्क जो कि आपके चेहरे या शरीर पर कुछ है, जैसे कट मार्क ऑन फोरहेड, आपके माथे पर कट मार्क है, बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, आपके हाथ पर राइट हैंड पे थोड़ा जला हुआ निशान है। ठीक है, मोल मार्क ऑन आप राइट चीक। ठीक है, अब जो भी है गाल पे या कहीं भी आपका तिल वगैरह है तो आप वहाँ से पूरा दे सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो सिंपल सा आप नो मार्क फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आगे क्या है, कृपया आइडेंटिटी का प्रकार चुनो। ठीक है, यहाँ पर कोई एक आइडेंटिटी चुन लेना है, जैसे पासपोर्ट हो गया, ठीक है, आपका पैन कार्ड हो गया, इनमें से जो भी आपके पास है, या अदर में जाकर आप आधार कार्ड भी चुन सकते हो। ठीक है, तो कोई एक ID प्रूफ आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर यदि पैन कार्ड चूज़ करते हैं तो पैन कार्ड नंबर वगैरह मांगेगा, तो वो सब उसका सिंपल सा पूरा डेटा दे देना है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्लिक करना है कि आई वॉलंटरी सबमिट माई आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, मैं मतलब वॉलंटरी हूँ, मैं अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपना चूज़ करना मतलब मैं देना चाहता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो फिर क्या है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपको एडिशनल डिटेल भरना है। एडिशनल डिटेल में आपको क्या है, सिंपल सा आर यू कैरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्राप्त करने का वर्ष क्या है। ठीक है, किस वर्ष में आपने एसेंशियल एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या था भाई, या आपका BSc नर्सिंग हो या GNM हो या BSc PG। ठीक है, वो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो उसका वर्ष क्या है। ठीक है, उसका वर्ष इसमें दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब यदि आप PWBD पर्सन है, मतलब कि आप यदि विकलांग हो तो उसका डाटा इसमें दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, फिल करो। उससे पहले जैसे यदि आप विकलांग वाला आप चूज़ करते हो तो देखो उसका पूरा डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर क्या है। ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा इशू हुआ था, इशू डेट कौन सा है। ठीक है, इनमें से देखो जो भी है अपना चूज़ कर लेना है। इसके बाद देखो ये है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, तो यहाँ पे आप ऐसे नो फिल करोगे। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है, क्या आप बिहार राज्य के NHM स्वास्थ्य विभाग के विभागीय कर्मचारी के रूप में छूट का दावा करते हैं। यदि आप छूट का दावा करते हैं तो आप यस या नो फिल करोगे, नहीं तो सीधा सा नो फिल करके आगे बढ़ जाओगे। फिर देखो सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद देखो आपको पूरा अपना एड्रेस देना है। ठीक है, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस देना है। ठीक है, अपने गांव से अपने स्टार्ट करके फिर ब्लॉक हो गया, तहसील हो गया, थाना हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे ही ऊपर चले जाओ, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऐसे करके फिर लास्ट में अपना पूरा सब कुछ देना है। ठीक है, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस डाल दिया, फिर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिया, स्टेट आपका है बिहार है जो कि अपने रजिस्ट्रेशन में ही चुन लिया था, अपना शहर या जिला चूज़ करना है, फिर ब्लॉक या प्रखंड का नाम यहाँ पे देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना पिन कोड दे देना है। ठीक है, ये क्या था, आपका परमानेंट एड्रेस था, और इसके परमानेंट एड्रेस का मतलब ये हुआ कि इसी के बेसिस पे आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट वगैरह बने हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि प्रेजेंट में आप और कहीं रह रहे हो। ठीक है, यदि आप प्रेजेंट में और कहीं रह रहे हो तो किसी भी कारणवश आप रह रहे हो तो आपका प्रेजेंट वाला एड्रेस उसके नीचे देना है। ठीक है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है, ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग दे देना है सेम इसी प्रकार। यदि दोनों का यदि आप एक ही जगह रह रहे हो तो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही होगा। सिंपल से देखो, तो यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ऊपर जो भरा है पूरा नीचे ऑटो में भरा हुआ आ जाएगा। ठीक है ना, तो अपना पूरा प्रेजेंट वाला एड्रेस सेम हुआ जैसे बताया वैसे अपना फिल कर देना है। उसके बाद देखो फिर आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपको देना है अपना क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में देखो सिंपल सा हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 से। ठीक है, क्लास 10 में देखो सेम वही चीज़ है, क्या आपने किस बोर्ड से पढ़ा था। ठीक है, स्कूल का नाम क्या था, सर्टिफिकेट नंबर क्या है। ठीक है, पर सिस्टम क्या था भाई, परसेंटेज सिस्टम था कि CGPA सिस्टम था, इसमें ग्रेड सिस्टम था, जो भी था इसमें आपको चूज़ करना है। ठीक है, कितने मार्क्स पाए, टोटल कितने मार्क्स थे। ठीक है, उसके बाद फिर यदि CGPA है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर यार आप पासिंग क्या है। ठीक है, सब कुछ इसमें फिल करना है। ठीक है,
उसी प्रकार देखो अपना 12th का देना है। 12th में देखो वही आप काम करोगे, बोर्ड का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, किस विषय से आपने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, परसेंटेज या है कि CGPA है, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज चूज़ किया, ठीक है। तो मैक्सिमम आप कितने मार्क्स आप पाएँ उसको इसमें फिल करोगे, टोटल कितने मार्क्स थे इसमें फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद CGPA परसेंटेज और CGPA की गणना करके, ठीक है, प्रतिशत की गणना, ठीक है। मतलब कि जो भी है आपको परसेंटेज में देना है। यदि आपका CGPA है तो भी आपको परसेंटेज में ही देना है, ठीक है, कन्वर्ट करके लिख देना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह आपको दे देना है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद फिर आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखो आपका 3 चीज़ें, क्या BSc नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट BSc नर्सिंग होना चाहिए, या जनरल एंड नर्स एंड मिडवाइफरी, मतलब आपका GNM होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो कोई सा भी इसमें से एक चूज़ करोगे। इनमें से चूज़ करने के बाद देखो सिंपल सा चीज़, इसके बाद देखो क्या है कि क्या आपने वर्ष 19-20 या उसके बाद BSc नर्सिंग 4th ईयर की पढ़ाई की है और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है, ठीक है। तो यहाँ पे यस फिल करोगे। उसके बाद डू यू हैव एनेक्सर 1, तो एनेक्सर 1 क्या है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो एक सिंपल सा एक फॉर्म होता है, ठीक है, जो कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आप डाउनलोड कर लेना। फिर जिस कॉलेज से आप पढ़े हो, ठीक है, जिस कॉलेज से अपना ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिया, मतलब कि GNM वगैरह या BSc नर्सिंग वगैरह किया है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल से आपको आपका अपना फॉर्म भर के उसका सील और मोहर लगाकर फिर आपको लाकर उसका फोटो खींच के उसे अपलोड करना होता है, ठीक है। वो क्या होता है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले बताते हैं भाई किस इंस्टीट्यूट से अपना पढ़ा उसका नाम देना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम क्या है, ठीक है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ठीक है, सिस्टम क्या है, परसेंटेज था कि CGPA था उसको चूज कर लेना, ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए, टोटल कितने अंक आए, फिर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको दे देना, ठीक है। अब हम नीचे जाए उससे पहले हम बताते हैं आपको भाई एनेक्सर 1 क्या है। इसको डाउनलोड कर लेते तो देखो सिंपल से आपको गूगल पे चले जाना है, वहाँ पे सर्च करना है कि बिहार CHO एनेक्सर 1 फॉर्म डाउनलोड, ठीक है। आपको इतना सर्च करना है, देखो आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपका वेबसाइट यहाँ पे खुलेगा और देखो ऑटो में सारा फॉर्म डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ऐसा आपको एक फॉर्म डाउनलोड मिलेगा, ठीक है। देखो इस फॉर्म में देखो क्या है, सिंपल सा कॉलेज लेटर एट एनेक्सर 1 देखो यहाँ पे लिखा है CHO, ठीक है। लेटर नंबर, डेटेड, सर्टिफिकेट में अपना सब कुछ डाटा फिल करना है। देखो फिर इसके बाद नीचे करोगे, देखो वही चीज़ है, ठीक है। आपको अपने देखो सिग्नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द विद द सील ऑफ कॉलेज, ठीक है, कॉलेज के सील के साथ नेम ऑफ सिग्नेचर प्रिंसिपल आपका इनका होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर फिल करना। देखो ये आपका सर्टिफिकेट होता है, यहाँ से आपको अपने कॉलेज से बनवा लेना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ से इसी प्रकार से देखो अपना लिखोगे, आपके पास एनेक्सर 1 है, आप यहाँ पे यस फिल करोगे, आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको कहाँ अपलोड करना है, आगे जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला सिस्टम आएगा तो वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर आते हैं नर्सिंग काउंसिल डिटेल। देखिए इसमें क्या है कि क्या आप बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित है, आर यू रजिस्टर विथ बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है, BNRC से आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट देंगे, ठीक है। वैसे जब आप BSc नर्सिंग वगैरह GNM वगैरह आप कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा ही, ठीक है। लेकिन यदि नहीं पता है तो आप कमेंट करना, इसके लिए हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जिसमें आपको अच्छे से समझाएंगे कि नहीं ये क्या है कैसे क्या है, ठीक है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वगैरह सब कुछ आराम से आपको बताएंगे, ठीक है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आप बिहार परिचार से संबंधित नहीं है, नो फिल करते हो तो उसके बाद फिर अलग टाइप खुलेगा उसमें, तो आप जहाँ से संबंधित हो, ठीक है, वहाँ से आपको उसका डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब देखिए आपको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है, ठीक है। सबसे पहले किसी भी चीज़ का फॉर्मेट जानने के लिए सिंपल सा क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो देखो आपको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। यदि PDF अपलोड करना है तो PDF का दिख जाएगा, यदि आपको अपलोड करना है तो JPG मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो जितने भी इमेज होते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया और सिग्नेचर हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या फॉर्मेट का होता है, JPG होता है। JPG मतलब कि मोबाइल से फोटो क्लिक के लिए वही JPG है, ठीक है, सिंपल सा। और PDF क्या होता है, PDF आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। यदि जैसे आपने मोबाइल से फोटो क्लिक किया तो वो क्या होता है, JPG होता है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, PDF में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आपको देखो जिन डॉक्यूमेंट्स के सामने आपको ऐसा दिख जाएगा PDF फॉर्मेट, ठीक है, वहाँ पे आपको PDF बना के अपलोड करना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे अपने 10th के मार्कशीट हो गया, 12th के मार्कशीट हो गया, इनका PDF मंगाए तो क्या करोगे, सिंपल सा मार्कशीट का फोटो क्लिक करोगे, उसका वो इमेज रहेगा, JPG रहेगा, JPG अब क्या करोगे PDF में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो 2 समस्या आपके पास आएगी। सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में, ठीक है, देखो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में देखो इतना चीज़ें दिया है कि देखो 2 चीज़ क्या दिया है कि जो डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो उसका साइज़ होना चाहिए 80 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। मतलब कि जो उसका साइज़ है वो 80 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, और उसका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आप सपोज हमने
मोबाइल से अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लिया, उसको हमने क्लिक कर लिया, ठीक है, क्लिक करके क्रॉप करके सेव कर लिया, ठीक है। सब कुछ होने के बाद भी अभी देखूंगा तो मैं उसको साइज होगा 200 KB से, यदि कम आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन यदि 200 KB से अधिक आ रहा है तो हो सकता है कि 215 KB या 375 KB ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, तो उसको हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ उसका डायमेंशन भी हमको बदलना है, ठीक है। तो ये होगा कैसे, देखिए होगा इसके लिए सबसे पहले हम इमेज वाला देख लेते हैं। आते हैं सीधे गूगल पे आने के बाद देखो सिंपल सा आपको सर्च करना है IM रिसाइजर, ठीक है। IM रिसाइजर सर्च करना है तो खोल देना है, पहला वेबसाइट मिलेगा, ठीक है। इसमें देखो हमको दोनों चीज़ करना है, मतलब हमको अपने साइज भी, उसका डायमेंशन भी चेंज करना है, उसका साइज भी कम करना है। तो हम क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक हियर टू रिसाइज एंड रिड्यूस इमेज साइज टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देखो सिंपल सा हम नीचे आ जाएंगे, सेलेक्ट इमेज वाले आपसे क्लिक करके हम हमारा जो भी इमेज होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस भी इमेज को हमको क्रॉप करना है, डायमेंशन वगैरह चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद सिंपल से देखो फॉर्मेट हमारे JPG रहेगा। विड्थ कितना कहा था, 3.5 कहा था, ठीक है, 3.5 कर दिया। हाइट कितना कहा था, 4.5 करता, ठीक है, 4.5 कर दिया, ठीक है। दूसरा चीज़ उसने कहा था सेंटीमीटर का था ना, तो यहाँ पे यूनिट हम सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो गलत हो गया, 4.5 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप 4.5 कर देना, यहाँ पर 3.5, 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो फिर नीचे हो गया, यहाँ पर फाइल साइज कितना था, मैक्सिमम 200 KB का था ना, तो यहाँ पे हमने 200 लिख दिया, ठीक है। KB को KB ही रहने दो, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद जैसे आप करोगे देखो ऑटो में आपको दिख जाएगा, यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इमेज अपलोड नहीं किया, ठीक है। आप यहाँ से इमेज को डाउनलोड कर पाओगे जिसका साइज 200 KB के अंदर होगा और उसका जो फॉर्मेट होगा लेंथ और विड्थ 3.5 और 4.5 होगा, ठीक है, सिंपल सा। वहाँ से आप उस इमेज को देखो सिंपल सा, यहाँ पे आप आके क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करके अपने फाइल मैनेजर से जाके उस इमेज को आप अपलोड कर दोगे, ठीक है। अब दूसरा समस्या हमारे साथ आता है कि जहाँ यदि PDF मांगा तो जैसे कि अपना क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड करें, कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र, क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रमाण पत्र अपलोड करें, ठीक है। तो 12वीं का कक्षा प्रमाण पत्र अपलोड करें, 12वीं का मार्कशीट अपलोड करें, ठीक है। जैसे अब यदि आप UP बोर्ड से हो तो आप दोनों में सेम मार्कशीट अपलोड करोगे, ठीक है। लेकिन अब यदि आप शायद बिहार बोर्ड से हो तो उनका अलग अलग होता है, तो दोनों अपना अलग अलग अपलोड करोगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का हमें PDF मांगा, तो PDF हम कैसे बनाएंगे, देखो PDF बनाने के लिए आप सिंपल से गूगल पे आ जाओ, JPG टू PDF कन्वर्ट सर्च करो, ठीक है। JPG टू PDF आप सर्च करो, देखो बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी। अगर हम पहला वेबसाइट खोल लें, ठीक है, यहाँ पे देखो सेलेक्ट इमेज वाले पे आप क्लिक करके, ठीक है, आप अपने फाइल मैनेजर पर जाओगे। आप जितने भी इमेज का PDF बनवाना चाहो, ठीक है, उसको आप क्रम वाइज सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे एक इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आप इमेज सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर देखो सिंपल से आपके पास सीधे आपका PDF ऑटो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ से आप आराम से PDF डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो उसका PDF को जो साइज होना चाहिए वो मैक्सिमम 1 MB तक होना चाहिए, ठीक है। तो 1 MB से यदि अधिक है तो अपने PDF के साइज को हम कंप्रेस भी कर पाओगे, वही ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो जो PDF आपने बनाया है उस PDF का क्या करोगे, सिंपल से आप यहाँ पे आओगे, क्लिक है तो अपलोड पर करके जो जहाँ हमको चाहिए उतना PDF बनाकर उसको अपलोड कर देना, ठीक है। सब कुछ अपलोड करने के बाद देखो आपको फॉर्म लगभग भरा जा चुका है। इसके बाद आपको देखो प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। प्रीव्यू में देखो सब कुछ अपना पढ़ के टिक कर लेना है, ठीक है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद देखो आपको प्रीव्यू देख लेना है। प्रीव्यू आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद देखो सिंपल से आपको यहाँ पे आना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे देखो उसके बाद फिर आपका पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक, कार्ड से, UPI से, ठीक है, नेट बैंकिंग, आप जैसे भी चाहो वो आपके ऊपर है, अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कंप्लीट करते आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्टर प्रिंट आउट उसका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई बिहार CHO का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आप लोगों को बताया है, सारा सब कुछ हमने आपको लाइव करके बताया कि कैसे आप इमेज अपलोड करोगे। बाकी जितनी भी प्रकार की समस्याएं सबको मैंने बताया, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे BNRC वाला है, ठीक है, अगर वो सब डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, उसके बारे में हम आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे, या आपका जो भी समस्या होगा टाइप करना है वो हम आपको उसका सोल्यूशन दोगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर देना, बाकी ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।